सावित्रीबाई फुले के बारे में मुझे ये नहीं पता लग रहा कि मैं कितना बताऊं, क्योंकि उनका जीवन बहुत अद्भुत है। उनका जीवन इतना सुंदर है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनना। शादी के समय सावित्रीबाई फुले बिल्कुल अनपढ़ थी। उस समय शादी भी बचपन में हो जाती थी, 7 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। आखिरी सीमा थी 9-10 साल। ज्योतिबा फुले पढ़े हुए थे और पढ़ ही रहे थे। ज्योतिबा फुले चाहते थे कि सावित्रीबाई फुले पढ़ने लगे, लेकिन घर वाले चाहते थे वो ना पढ़े, क्योंकि महिलाओं के बारे में 2500 साल पहले भी घर में वही सोच थी, आज भी वही है। आज भी बहू को पढ़ाना को नहीं चाहते हैं क्या? घर में बहू कैसी भी आ जाए, बस उसका आखिरी इम्तिहान खाना बनाना, कपड़े धोना और पोछा लगाना। और आज तक कोई भी बहू पोछा लगाने में पास नहीं हुई जब तक सास जिंदा है। नहीं हुई ना? लेकिन ज्योतिबा फुले इस सोच से अलग हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। सावित्रीबाई फुले की भी पढ़ने में रुचि थी, उसने भी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने से एक समझ पैदा हुई, और समझ पैदा हुई, उस समझ ने ही उसका जीवन बदल दिया। मैं छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं कि एक छोटी छोटी घटना जीवन को कितना बदल देती है। ये सावित्रीबाई फुले के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। घटना ज्योतिबा फुले के साथ घटी थी। ज्योतिबा फुले अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में चले गए। वहां ब्राह्मणों ने देखा ये तो शूद्र है, और ब्राह्मणों की शादी में आ गया। उनका इसको निकालो शादी से, बरात से बाहर निकालो। लेकिन उसका जो मित्र था उसने कहा नहीं, ये मेरा मित्र है, मेरे साथ रहेगा। तो उन्होंने वही बैठक कर ली, वही मीटिंग कर ली कि अगर ये लड़का रहेगा तो हम बारात में नहीं जाएंगे, हम वापस ले जाएंगे। काफी गहमा गहमी के बाद जब मामला और उलझने लगा तो ज्योतिबा ने सोचा कि शादी में व्यवधान बनना ठीक नहीं है, और शादी छोड़ करके आ गए। आने के बाद घर में एक चारपाई पर लेट गए और कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि तुमने क्या हालत बना रखी। ज्योतिबा ने कहा कि सावित्री मैं क्या करूं, मेरा अपमान हुआ है। मैं अपने दोस्त की शादी में था, लेकिन वो ब्राह्मण थे, मैं माली हूं, और इसीलिए मेरे को बारात से निकलना पड़ा। तो सावित्रीबाई फुले ने कहा तो क्या दुखी होने से अपमान का बदला पूरा हो जाता है? आपके साथ तो आज अपमान हुआ है, इस समाज में तो हर रोज ये घटनाएं घटती हैं। अगर बदला लेना है तो ऐसा काम करो कि औरों के साथ ये अपमान की घटना ना घटे। सावित्रीबाई का ये कहना ही ज्योतिबा को एक रास्ता दे गया कि मैं ऐसा ही काम करूंगा जिससे घटना दोबारा ना घटे। सावित्रीबाई फुले को कहा ठीक है, हमारी अज्ञानता है, अनपढ़ता है, इसके कारण हम समझ नहीं पाते कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अज्ञानता की वजह से ही हमारा शोषण होता है। हमारे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जल्दी बहकाव में आ जाते हैं, कोई बहका देता है और हम मान लेते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सावित्री को पढ़ाया और कहा कि लड़कियों को पढ़ाना शुरू करो। घर में जब लड़कियों को पढ़ाने लगे तो पहला विरोध तो परिवार में हो गया। फिर ब्राह्मण करने लगे कि तुम्हारा बेटा बहुत उल्टा काम कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं।
और इतना ज्यादा दबाव आया कि ज्योतिबा फुले को इन दोनों को घर से बाहर निकालना पड़ा। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को घर से निकाल दिया उनके पिता ने। इन्होंने जाकर के मुसलमान परिवार था, इनका मित्र था, उसके घर जाकर के पनाह दी। उस्मान शेख नाम उसका था। फिर उसी के घर में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो जो फातिमा शेख एक लड़की थी, उसी की दोस्त की बहन थी, जिस घर में रह रहे थे, उसने भी उनके साथ पढ़ाना शुरू किया। और पहली शुरुआत लड़कियों के पढ़ाने की हुई। कितनी मुसीबतें आई वो सब जानते हैं आप लोग, कि कोई कीचड़ फेंकता था, महिलाएं कीचड़ फेंकती थी, कोई कपड़े धो रही होती थी तो वो गंदा पानी फेंक देती थी, ताने मारती थी। सावित्रीबाई को बड़ा दुख होता था। एक दिन ज्योतिबा को कहा कि बड़ा मुश्किल हो गया मेरा, जब बाहर निकलती हूं तो लोग कीचड़ फेंकते हैं, पढ़ाने जाती हूं तो लोग ताने देते हैं। ज्योतिबा ने कहा ये कोई समस्या है? जाते वक्त कोई कीचड़ फेंक दे तो तुम एक साड़ी साथ लेके जाओ, वहां बदल दिया करो। आते वक्त कोई फेंके तो घर में आके बदल दिया करो। समस्या कितनी बड़ी थी, लोग कीचड़ फेंकते हैं। और समाधान क्या था? क्या समाधान था? आप लोग क्या करते? अगर आप कोई अच्छा काम करो, कोई कीचड़ फेंक के आपके ऊपर, तो क्या करते? ईमानदारी सोचो। पहले तो आप वहां लड़ते, फिर घर में आके पति को कहते, फिर बेटे को कहते तुम कैसे हो, फिर वो कहते चलो मम्मी हम देखते हैं, अभी डंडा लेके जाते हैं, और सारा मोहल्ला एक तरफ, फिर थाने में पंचायत। लेकिन ज्योतिबा फुले ने क्या कहा? यही तो चीज समझने की है कि वो कीचड़ फेंक रहे हैं, ये उनकी अज्ञानता है। हमारा काम लड़ना नहीं है। कीचड़ फेंकने से कपड़े गंदे होते हैं, जाके बदल लो। आते वक्त कीचड़ फेंका तो घर में आके बदल लो। और कोई भी कीचड़ जो है, गंदगी है, वो धोने से साफ हो जाती है। हम अपने मन को गंदा ना करें। अगर सावित्रीबाई फुले हर कीचड़ फेंकने वाली के साथ लड़ती, हर बुरा कहने वाले के साथ लड़ती, हर ताना देने वाले के साथ लड़ते, तो क्या इतिहास में इनका नाम हो जाता? ताने देने वालों की कमी नहीं थी, लड़ने वालों की कमी नहीं थी, कीचड़ फेंकने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन ये ताने चिपकते नहीं, कीचड़ धुल जाता है, तो लड़ने की संभावना क्या है? अब सोचिए, मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। अगर ये बात महिलाओं को पता लग जाए कि ताने चिपकते नहीं और गंदगी उतर जाती है, मन को मैला क्यों करें? लेकिन यहां तो मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी माँ के बारे में ये कह दिया, मेरी माई के बारे में ये कह दिया, मेरी पड़ोसन तो रोज सुबह सुबह ताने देती है, उसके घर मन का कूड़ा है बाहर डालती है, तुम कूड़ादान क्यों बन गए? अमल कोई आदमी गेट पे खड़ा होकर के गाली दे, वो तो अपने मन का कूड़ा बाहर फेंक रहा है ना। मैं बर्तन ले जाके क्यों रखूं? मेरे बर्तन में डाल दे, मैं पी जाऊंगा इसे। सावित्रीबाई फुले का यही गुण समझ में नहीं आया लोगों को। और मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने इस गुण की चर्चा की हो। सारी महिलाएं तानों से दुखी हैं, सारा समाज तानों से दुखी है। एक ताना मार देता कोई और हम सब जिंदगी बदल देते हैं। कल मैं अलीगढ़ में था, परसों विवाह शादी की बात चल रही थी। उसने कहा जी मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन लोग ये कहते हैं तुमने खाया तो खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा ये ताना है, वो ताना मार रहा है, लेकिन तुम्हें मरना नहीं है। अब एक आदमी ताना मार रहा है भी खाया तो खिलाना पड़ेगा, और हम मर जाते हैं, तो जी खा लो। सावित्रीबाई फुले में यही अंतर है। वो जानती है कि ये अज्ञानता में है, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं।
इसलिए इनको तो माफी करना है, मैं लक्ष्य से ना भटक जाऊं, मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। और ज्योतिबा क्या कहते हैं कि सामग्री लक्ष्य से नहीं भटकना। ये लोग भटकाना चाहते हैं, ये लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए कीचड़ फेंकते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि कोई बदल जाए, ये लोग नहीं चाहते कि कोई सुधर जाए, ये किसी का जीवन को अच्छा देखना नहीं चाहते हैं। ये बुरी मानसिकता है, ये रोकने का काम करते हैं, लेकिन अपना काम रुकना नहीं है। और याद रखना, लड़ेंगे तो रुकेंगे, लड़ेंगे तो रुकना पड़ेगा, और रुक गए तो उनका मकसद पूरा हो गया, आपका मकसद भटक गया। रुको मत। और ये बात अगर आज समझ में आ जाए, अगर कोई ताना दे तो मुस्कुराओ। क्यों? उसके मन की गंदगी बाहर निकल गई। हेलो, उसके मन की गंदगी बाहर निकल गई। कोई व्यक्ति अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर डालता है, हम दुखी होते हैं क्या? नहीं होते ना। हमें पता है इसके घर के आंगन में गंदगी थी, साफ कर ली, बाहर डाल दी, बाहर उठा के कोई और ले जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। ऐसे जिसके मन में गंदगी थी उसने बाहर फेंक दी, थोड़ी सी हमारे ऊपर भी गिर गई, झाड़ दो। मन की गंदगी थी, चिपकती नहीं है। लेकिन मन की गंदगी जब मन में चली जाती है तो मन दूषित हो जाता है और हम लड़ने लगते हैं। सावित्रीबाई फुले की जो महानता का गुण है वो यही है कि वो जिसका भला कर रही है। इधर देखो भाई, सावित्रीबाई फुले का गुण यही है, वो जिसका भला करने गई है वही गाली देते हैं, वही गंदगी फेंकते हैं, वही ताने कसते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फुले कहती, इसी काम को तो मुझे करना था कि तुम गंदगी ना फेंको। और आज वही महिलाएं हैं सावित्रीबाई फुले को पुष्प चढ़ाएंगी। क्यों? सारे देश की वो महिलाएं आज फूल चढ़ाएंगी। भले वो महिलाएं मर गई होंगी, लेकिन महिला तो एक मानसिकता है, पुरुष तो एक मानसिकता है। तो याद रखना, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ताने देने वालों पर मुस्कुराना सीखो। गुड़ की डली बंदरों में डालने वालों से सावधान रहो। कुछ लोग लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग लड़ना चाहते हैं। तो लड़ाने वाला सातिर होता है, वो दूर से लड़ाता है। महिला ने कीचड़ फेंका, महिलाओं ने गाली दी, महिलाओं ने ताना कसा, ये उनकी सोच नहीं थी। ये कोई न कोई गुड़ की डली लेके बैठा था और कहा कि जब वो यहां से गुजरे तो तुम फेंकना। लेकिन सावित्रीबाई फुले तानों से नहीं डरी और 16 स्कूल खोले, 18 स्कूल खोले। कितने खोले? 18 स्कूल खोले। और उनकी बहादुरी की बात बता रहा हूं जो बहुत जोश पैदा कर रही है। जब सावित्रीबाई फुले नहीं मानी, ज्योतिबा फुले नहीं माने, तो पुणे के ब्राह्मणों ने एक पंचायत की। पंचायत में महिलाओं को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले पहुंच गई, ज्योतिबा फुले भी पहुंच गए। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ कहने लगा, देखो जो हो रहा है ये बहुत बुरा हो रहा है, शास्त्रों की मर्यादा भंग हो रही है। शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी शूद्र ज्ञान नहीं ले सकता, और महिला तो अति शूद्र है, और ये तो ज्ञान बांटने का काम कर रही है। शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार ये तो पाप है, और ये पाप करने से जो महिला पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी, उसका पति मर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। क्या तुम अपनी लड़कियों को विधवा होने का पाप स्वीकार करोगे? तो सभी ने कहा कि ये तो घोर अन्याय होगा कि हमारी लड़कियां विधवा हो जाएं, ये तो पाप हो गया। तो सभी ने कहा आज के बाद हम सावित्री को, ज्योतिबा फुले को लड़कियां पढ़ाने की अनुमति नहीं देंगे। प्रस्ताव पास हो गया। सारी पंचायत ने कहा ठीक है। उसी समय सावित्रीबाई फुले खड़ी हुई कि हे सभासदों, मेरी बात सुनो। ये कहते तो एकदम से तूफान खड़ा हो गया। अरे ये शूद्र महिला और ब्राह्मणों की पंचायत में बोल रही है। एक ने कहा कि तुम शूद्र हो, महिला भी हो,
ब्राह्मणों की पंचायत में बोलने का कोई हक नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने कहा, जब ये पंचायत मेरे लिए हुई है, मेरे काम के लिए हुई है, मेरे काम को रोकने के लिए हुई है, और जो तुमने प्रस्ताव पास किया है ये मेरे काम के खिलाफ है, तो मेरी बात को सुना जाए, वरना मैं इस पंचायत की बात को स्वीकार नहीं करूंगी। पहली बार इतिहास में पहली बार कोई महिला ब्राह्मणों की पंचायत में खड़ी होकर के अपने हक की बात कर रही थी। भारत के इतिहास में किसी महिला ने ब्राह्मणों की पंचायत में बोलने का दुस्साहस नहीं किया, और ये बात कोई बताता नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने कहा, ये सभासदों मेरी बात सुनो, अभी जो तुमने कहा कि महिला पढ़ेगी तो पाप लगेगा और पाप के परिणाम स्वरूप वो विधवा हो जाएगी क्योंकि उसका पति मर जाएगा, तो मैं बताना चाहती हूं कि मैंने दो पाप किए हैं, दोहरा पाप किया है। मेरा पहला पाप तो यह है कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ी, मेरा पाप था, और दूसरा मैं पढ़ा रही हूं, लड़कियों को पढ़ा रही हूं। दो पाप करने के बाद भी, दोहरा पाप करने के बाद भी मैं सुहागिन हूं, मेरा पति तुम्हारे सामने खड़ा है। तो जो छोटी छोटी लड़कियां जिनकी शादी भी नहीं हुई है उनके पति कैसे मरेंगे? मैं तो शादीशुदा भी हूं, मेरा पति भी है, और पति होने के बाद मैं पढ़ी भी हूं, तब भी पति नहीं मरा, और पढ़ा रही हूं तब भी नहीं मरा, तो फिर ये लड़कियां कैसी विधवा हो जाएंगी? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सारे लोग चुप हो गए, उठ कर चले गए, और सावित्रीबाई फुले के स्कूल आगे बढ़ने लगे। अब सोचिए, ये किस चीज का काम था? ये साहस का काम था, ये हिम्मत का काम था कि बहुमत स्कूल बंद कर रहा है और सच कहने का साहस अपनी बात कर रहा है। जो कल सिद्धार्थ की बात हमने की थी, सिद्धार्थ के सामने भी क्या था? बहुमत युद्ध की बात कर रहा था, और सिद्धार्थ ने क्या कहा? युद्ध होना ठीक नहीं है, विरोध किया। उधर बहुमत स्कूल बंद करने की बात कर रहा था, लेकिन ये सच के साथ न्याय करने वाली बात भी सावित्री कह रही है कि ये बात गलत है, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करती। जब हम महापुरुषों को देखते हैं तो ये व्यक्तित्व हमारा बनना चाहिए। हम उसे प्रेरणा लें, जो गलत है उसको गलत कहने का साहस करें। लेकिन महिलाएं करती कहां है? करती महिलाएं? अगर एक भी महिला गलत को गलत कहने का साहस कर ले तो घूंघट को उतरने में 1 सेकंड लगेगी। लेकिन लड़कियां शादी के समय बोलती नहीं। किसी भी आदमी के साथ शादी कर दो, चुप रहेंगी, अगला कैसा भी मिल जाए, बस किस्मत में लिखा गया, अब तो कोड खोल सकता है, बांध दिया। शादी एक बंधन नहीं है, शादी एक संबंध है। मेरी बात को ध्यान से समझना, शादी बंधन नहीं है, शादी एक संबंध है। हमें क्या कहा? शादी एक बंधन है। लड़की को लड़के के साथ बांध दिया, पति पत्नी हो गए। अब पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बंधे रहो, दुलंदी खाते रहो, मार खाते रहो, गालियां खाते रहो, बंधे रहो। लेकिन समझ में आ जाए कि विवाह एक संबंध है, और संबंध अच्छा ही होना चाहिए। अगर उसके पास अच्छा संबंध नहीं है, वो व्यवहार पूरा करता है, तो उसे कह दिया जाए कि संबंध तोड़ दे। लेकिन हमने शादी को बंधन कहा, इसलिए बंध गए, और संबंध कहते तो सुधर जाते। और मैं समझता हूं कि ये अंतर आज भी कोई नहीं कर पा रहा, बस शादी को बंधन मान लिया। और मैं कहता हूं शादी एक संबंध है। संबंध अच्छे हैं तो साथ चलो, संबंध बुरे हैं तो अलविदा कहो। जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन महिलाएं तो इसलिए डरती हैं, पति तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ही मर गया तो जीवन का क्या होगा? और वो रोज मार रहा है तब जीवन का क्या है? और रोज पीट रहा है तो जीवन का क्या है? तो सावित्रीबाई फुले हमारे लिए प्रेरणा है। सावित्रीबाई फुले इसलिए महान है कि उसने हर सोच को अलग से देखा है, हर काम को अलग से देखा है। बहादुर है ये। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
क्योंकि विरोध तो वही करते थे। वो भी रोज ताने कसता था। एक दिन वो बाजार में, बीच बाजार में सावित्रीबाई फुले के सामने खड़ा हो गया। जो मन में आया सो कहा। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि तुम मेरे रास्ते से हट जा, मेरे रास्ते में बाधा मत बन। लेकिन वो तो दादागिरी में था। उसने कहा क्या करेगी मेरा? और सावित्रीबाई फुले ने दोबारा कहा कि मेरे रास्ते से हट जा। वो नहीं हटा। उसने एक ऐसा तमाचा मुंह पे मारा कि सारे लोग जो दूर खड़े थे सारे देख करके सब रह गए, ये क्या हो गया? उस आदमी को इतनी लज्जा आई तो तुरंत सिर झुका करके और वहां से चला गया। फिर बीच में कभी किसी ने हिम्मत नहीं की उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने की। ये भी एक घटना है, ये साहस की घटना है कि जब नहीं मान रहा तो क्या करोगे। सावित्रीबाई फुले ने सबक सिखाया और परिणाम बदल गया। तो जब साहस पैदा होता है तो कोई रास्ता नहीं रोकता है। सावित्रीबाई फुले के व्यक्तित्व को बताया ही नहीं गया। उस समय एक बहुत बुरी प्रथा थी और खासतौर से ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और वैश्यों में विधवा होने के बाद शादियां नहीं होती थी। शूद्रों में विधवा तो होती थी लेकिन शादी भी हो जाती थी। कोई भी शूद्र महिला कभी विधवा नहीं रही। देवर के साथ शादी हो जाती थी, पड़ोस के साथ शादी हो जाती थी। कम उम्र की लड़कियां विधवा हो जाती थी क्योंकि 6 साल में शादी हो गई, मृत्यु ज्यादा थी, बच्चा बीमार हुआ, वो 7 साल का था, वो मर गया तो विधवा हो गई। आप सोचिए, पहले बच्चे बहुत मरते थे, आजकल बच्चे मरते नहीं है, इलाज है। अब 5 साल में शादी हो गई, मैंने खुद देखी है, थाली में बिठा करके फेरे करवाते हुए कि लड़की को थाली में बिठा रखा कि वो वैसे बैठ नहीं सकती थी, छोटे से तसले में बिठा करके, और उसके माता पिता, मामा मुमा जब उसको लेकर चक्कर कटवा रहे। बाल विवाह थे, बचपन में बच्चे मर जाते थे। शादी के बाद लड़की ससुराल भी नहीं गई और विधवा हो गई तो सारी उम्र विधवा रहना पड़ता था। उनका शोषण भी होता था, उनके साथ दुराचार भी होता था। सावित्रीबाई फुले देखती थी कि कोई महिला गर्भवती हो गई, विधवा है, तो उसके बच्चे को पैदा होते मार दिया जाता था। अभी कितनी बुरी बात थी कि बच्चा पैदा हुआ है, उसे मारा जा रहा है और सारा समाज देखता होता था। उसको कुलक्षणी कहते, दुष्चरित्र कहते, कुछ भी कहते, लेकिन उनके दुख को सुनने वाला नहीं था। सावित्रीबाई फुले ने एक घर किराए पर लिया, उसमें ऐसी विधवा महिलाओं को रखना शुरू किया। उनकी जो संतान होती थी उनकी परवरिश करने का काम शुरू किया और 52 महिलाओं ने वहां रह करके अपने अपने बच्चे के जीवन को बचाया। 52 विधवा महिलाओं के बच्चों को का जीवन वहां बचा। ऐसा काम कोई आज कर सकता है? कोई विधवा महिला हो, गर्भवती हो, क्या आप उसे अपने घर में संरक्षण दे सकते हैं? ऐसी घटना थी, विधवा ब्राह्मणी थी और वो कुएं पर खड़ी थी। ज्योतिबा फुले दूर से आ रहे थे, उसने देखा कि ये सुनसान जगह है और ये महिला यहां क्यों खड़ी है, और तेजी से आए और पूछा भी तू यहां क्यों खड़ी है, और रोने लग गई कि मैं मरना चाहती हूं। लेकिन जब मरने का ख्याल आता है तो मेरी कोख में पल रहे बच्चे का भी ख्याल आता है, मैं इसे क्यों मारूं? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती क्योंकि मेरे साथ शोषण हुआ है, लेकिन मैं बच्चे को मारना नहीं चाहती, इसलिए मरने की नीयत से कुएं पर आई हूं, लेकिन मरने का साहस पैदा नहीं हो रहा कि मैं अपने बच्चे को क्यों मारूं। ज्योतिबा फुले ने उसको समझाया और अपने घर लेकर के आए। आकर के सावित्रीबाई फुले को सारा बताया।
उस महिला को अपने घर में रखा। उसकी जो बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, उसको गोद लिया, उसको अपना नाम दिया, जिसका नाम यशवंत रखा। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी। उस विधवा ब्राह्मणी के बेटे को ही अपना बेटा स्वीकार करके पालन पोषण किया और उसे डॉक्टर बनाया। जिसको सारा समाज दुत्कारता है, फटकारता है, बुरा कहता है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले उसका समाधान बने। हम क्या करते हैं? हम भी तो यही करते हैं। गली मोहल्ले में कोई महिला विधवा हो जाए तो सारे उसी की बात करेंगे, या कहां जाती है, क्या करती है, क्या कमाती है, कैसे कमाती है। कोई नहीं सोचता कि उसकी तकलीफ क्या है, कोई नहीं सोचता कि उसके बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कोई नहीं सोचता कि उसके दुख दर्द में कौन सहारा बना है। बस सारा दिन उसके चरित्र पर चर्चा करेंगे, उसकी समस्याओं पर चर्चा नहीं करते। और महिलाएं भी बराबर की दोषी होती है। पति के मरने पर 4 दिन बैठकर रो तो लेगी, लेकिन 5वें दिन फिर वो उंगली उठाने लगेगी। वो आदमी आता ना, वो आदमी ठीक नहीं है। आदमी तुम्हारे घर में भी आते हैं, क्या वो सारे ठीक है? नहीं है ना। लेकिन हमारे घर में जो आते हैं वो सारे ठीक हैं, उसके घर में जाते हैं वो सारे बेकार हैं। ये सोच हमारी बेकार है। कोई सहारा बनने के लिए आया है, कोई सहारा देने के लिए आया है, कोई दुख बांटने के लिए आया है, कोई सहयोग करने के लिए आया है, कोई किसी भी नियत से आया है। ये उसका अपना जीवन है। अगर हम उसके दुख को दूर करने में कुछ सहारा बन रहे हैं तो हमारा काम अच्छा है। अगर हम उसके दुखों को देख करके उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, बुराई करें, तो ये काम बुरा है। तो सावित्रीबाई फुले को पुष्प चढ़ाओ, उससे पहले उसके गुणों को देखो। उसका जो भी गुण अच्छा लगता है उस गुण को जीवन में उतारो। दूसरी महिलाओं का कल्याण करने की सोचो। जो विधवा महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके कल्याण की सोचो। आप कहेंगे जी हम क्या कर सकती हैं? तो ये सोचिए हम उससे बेहतर हैं। हमारे सर पर कुछ साया है, जीवन साथी हमारे पास है, हमारे सगे संबंधी हमारे साथ खड़े हैं, और पति मर जाए तो सारे संबंधी बिगड़ जाते हैं। पर बंधन टूटा नहीं और संबंध बिगड़े नहीं। ये बंधन के साथ ही संबंध खड़े रहते हैं। सारे संबंधी बंधन के हैं, ये संबंधों का कोई संबंधी नहीं है। तो इसलिए दुख की अवस्था में हमें साथ देना चाहिए। जिसका जीवन साथी ना हो उसके साथ निभाना चाहिए। उसके दुख दर्द को समझ करके उसको साहस देने का काम करना चाहिए। यही सावित्रीबाई फुले से सीखने की एक प्रवृत्ति है। इसलिए महिलाओं को तो चाहिए कि सावित्रीबाई फुले का रोज जन्मदिन मनाएं। जब देखेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले का जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक हो। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। सबका मंगल हो। भगवत प्रसन्न।